नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार एचआरपीसी के इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो हमारा हफ्ता है, इस हफ्ते हमने राइट टू इक्वलिटी पे चर्चा की है और आज हम राइट टू इक्वलिटी के आखिरी आर्टिकल 18 के बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक थोड़ा छोटा ही रहेगा क्योंकि आर्टिकल बहुत कुछ ज्यादा नहीं कहता है। तो हमारे संविधान के अनुसार आर्टिकल 18 ये कहता है कि हमारे देश में संविधान लागू होने से पहले जितनी भी उपाधियां थी वो है सब समाप्त कर दी गई हैं आर्टिकल 18 के लागू होने के बाद से। अब उपाधियों का अर्थ मैं बताता हूं, जैसे कि राजा, राजकुमार, रानी साहिबा, सेनापति, ये सब जो उपाधियां हुआ करती थी इन सबको समाप्त कर दिया गया है। अब किसी भी उपाधि का कोई चलन नहीं है। इसके साथ ही एक छोटी सी बात जो हमारा संविधान कहता है वो ये कहता है कि जो सेना है, मिलिट्री हो गई, हमारी आर्मी हो गई, डिफेंस हो गई, इनके अंदर उपाधियों का चलन अभी भी रहेगा। जैसे हम देखते हैं ना, लेफ्टिनेंट है, कर्नल है, मेजर है, सूबेदार है, तो ये जो पोस्ट है जो डिफेंस की, इनके अंदर उपाधियों का चलन रहेगा। इसके अन्यथा कोई भी किसी भी प्रकार की उपाधि ना तो कोई रख सकता है, ना उसे नाम से पुकारा जाएगा और ना ही उसको उसका कोई बेनिफिट मिलेगा। तो ये हमारा आर्टिकल 18 कहता है। इसी के साथ ही, क्योंकि ये मैंने कहा बहुत छोटा सा टॉपिक था, तो सभी उपाधियों का अंत भी हमारे राइट टू इक्वलिटी मौलिक अधिकारों का पार्ट है। और अब मैं अपने सभी साथियों से यह निवेदन करूंगा कि कृपया करके आप अपने सवाल शुरू करें, प्रश्न शुरू करें, ताकि हम उनके ऊपर चर्चा कर सकें अधिक से अधिक समय तक। जी जी सुभाष जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी आवाज नहीं आई। हाँ जी साथियों, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज आप बताएं मुझे। सुभाष चंद्र जी, आप कोशिश कीजिए अपनी वीडियो बंद करके और नेटवर्क एरिया में थोड़ा आने की। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है आपकी तरफ से। लगता है सर किसी का कोई प्रश्न है नहीं, तो आगे कंटिन्यू करें। जी मुझे लगता है ऐसा। आपका भी कोई प्रश्न नहीं है जाला जी? नहीं 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 है सर, मेरा भी इसमें। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि किसी के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
देखिए साथियों, यदि आपकी तरफ से हमारे कोई भी साथी प्रश्न नहीं करेंगे तो फिर हमको ये वेबिनार आगामी 2 मिनट के अंदर बंद करना पड़ेगा, इसे समाप्त करना पड़ेगा। देखिए, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि कई बार हमारे साथ क्या होता है, जब हम किसी भी दिन की प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं तो कोशिश करा करें कि उसको नोट डाउन कर लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको शाम को कुछ ये क्वेरी रेज करनी है या ये प्रश्न पूछना है, तो ये काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा होता है कि ऑन द स्पॉट कई चीजें हमें याद नहीं आती हैं कि हमें ये करना था, फिर जब टाइम निकल जाता, अरे हमें तो ये करना था, हमने तो ये किया ही नहीं। तो आप ऐसा कर सकते हैं प्लीज। सर आई हैव वन क्वेश्चन सर। प्लीज टेल मी। मेरे एक साथी है इसमें, जोगित यादव करके। वो अभी कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आज मुझे बोल रहे थे कि हमारी जो सैलरी है वो जो गवर्नमेंट की बुक में जाती है वो अलग है, और हमें ये लोग पे करते हैं वो अलग है। वो कैसे जान सकते हैं? आरटीआई कर सकते हैं उस पे या नहीं? वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं? जादव जोगित। जोगित। हेलो। हाँ जी बताएं। प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ मैं। हाँ मैं समझ गया, प्राइवेट में काम करते हैं, वो तो बता दिया झाला जी ने। है सर। कौन सी कंपनी है? शैली नाम? हेलो। हाँ जी मैं सुन रहा हूँ, बताएं। बड़ौदा में पादरा तालुका में एक कंपनी है, शैली इंडोस्कोपी। हाँ, पादरा तालुका में आती है। तो आप उसमें परमानेंट एम्प्लॉय हैं या टेम्पररी एम्प्लॉय हैं? परमानेंट है, लेकिन दिया नहीं है। ऐसे कैसे हो गए? अगर दिया नहीं तो परमानेंट कैसे हो गए फिर? कंपनी ऐसा बोलती है, लेकिन परमानेंट लेटर दिया नहीं है। आपका पीएफ कटता है, ईएसआईसी कटता है? हाँ कटता है। आपकी सैलरी बैंक में नहीं आती? बैंक में ही आती है। तो फिर तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी सैलरी से कम आती हो और वहां ज्यादा बताई गई हो। नहीं नहीं, ऐसा ही है। कैसे है ऐसा? आप बताओ, कैसे कह सकते हो? कंपनी के जो चौपड़ा होता है बुक पे सही कराता ही नहीं हमारी। सॉरी? हाँ सही जो कराता है ना कंपनी। हेलो। देखिए, हाँ हाँ जादव जी, मैं एक बात हाँ। बताना चाहता हूं आपको। जब आपकी सैलरी आपके अकाउंट में नहीं दी जाती है, उस टाइम पे वाउचर साइन कराया जाता है आपसे, जब सैलरी दी जा रही होती है। नहीं सही नहीं कराते, ये डुप्लीकेट होता है। वाउचर डुप्लीकेट बनाते हैं कंपनी में। हाँ, और वो इसी पर ही सही करता है, और हमारे डुप्लीकेट सही मेन चौपड़ा होता है ना कंपनी की, उस पे वो लगा कर देते सही। कौन कर देता साइन? कंपनी वाले ही। ऐसे नहीं कर सकता कोई किसी के साइन। ऐसा ही है सर। अगर ऐसा है तो पुलिस स्टेशन में 420 में कंप्लेंट फाइल करो कि हमें जो हाँ सैलरी दी जाती है 406 और 420 में कंप्लेंट फाइल होगी, उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। हाँ, हमारे सभी लड़के को कि 15-15 साल हो गए, अभी 10,000 पगार नहीं हुए। अच्छा, हाँ फिर तो बहुत कम पैसे देते हैं आपको। हाँ, इसलिए। और परमानेंट का लेटर भी नहीं है। देखो, कानून ये कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी से 2 साल काम करा लेता है ना, और अगर वो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं है, आपका हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है क्या? नहीं नहीं। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है तो उसको ना परमानेंट जॉब कंसीडर किया जाएगा। हाँ तो वही है सर। सुनो ना पहले मेरी बात, वही है, सुनिए। ये कानून कहता है। हाँ तो आप इस रिगार्डिंग पुलिस स्टेशन में और लेबर कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हो जी। मुझे ना कि मुझे देखो, गुजरात का मिनिमम वेजेस एक्ट क्या है वो मुझे अभी नहीं मालूम है, तो आप वो उनसे पता कर लो वहां पे किसी से। 442 पर डे का। पर डे का। तो अगर कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है तो आप हफ्ते में कितने दिन काम करते हो? हफ्ते में तो ये संडे की छुट्टी मिलती है, 26 हाँ दिन तो 25 दिन। 6 दिन काम होता है ना, 6 दिन। तो उसके नहीं हिसाब से 26 दिन।
36 हफ्ते में मालिक, हफ्ते में 6 दिन हुआ, ठीक है। हाँ, हफ्ते में 6 दिन है ना। हाँ। 442 रुपए बताया ना आपने? नहीं, 8 सॉरी, कितना बताया आपने अभी अमाउंट? 8 घंटे का 442 रुपया। ठीक है सर 10,608 होता है। 400, एक मिनट, 442 गुणा 6 दिन, 26 दिन का मान के चलते हैं। हाँ, तो आपको जो सैलरी दी जा रही है वो मिनिमम वेजेस एक्ट से भी नीचे दी जा रही है। हाँ, तो आप मिनिमम वेजेस एक्ट पे अपनी सैलरी क्लेम कर सकते हो। कमिश्नर के पास जाके, जो लेबर कमिश्नर है ना, वहां पे जाके आप कंप्लेंट फाइल करो और लेबर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करो, या फिर अगर आपको लेबर कमिश्नर आपको रिलीफ दिला देगा, अगर वहां से नहीं मिलता तो लेबर कोर्ट जा सकते हो उसके बाद आप। थैंक यू सर। है ना। और सर एक मेरी बात है सर, ये यूनियन किया तो भी वो सर वो हमारा सेठ ऐसा बोलता है जहाँ भी जाना हो जाओ। अब देखो, आपका सेठ क्या बोलता है उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, कोई बात नहीं। और दूसरी बात देखो, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप ये कह रहे हो अगर यूनियन आपकी है, हाँ, अगर आपकी यूनियन है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो वाउचर साइन करते हो या फिर जो आपकी नौकरी है वो यूनियन के साथ हो, डायरेक्ट कंपनी के साथ ना हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है सर। हाँ, तो फिर आप ना लेबर कमिश्नर के यहाँ पे जाके अपनी पूरी सैलरी क्लेम कर सकते हो, बैक वेजेस भी क्लेम कर सकते हो। और आपसे काम तो 8 घंटे ही करवाया जाता है या ज्यादा? 9 घंटा। 9 घंटा नहीं होता, वो 9 घंटे होता है, 1 घंटे का ब्रेक होगा बीच में। नहीं, ब्रेक तो आधा ही करना होता है, आधा घंटा। काम क्या करते हो तुम? इंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी, वो तो जो पेट के अंदर कैमरा डाल के देखते हैं वो? हाँ, वही वो सर। मशीनरी बनाते हैं सर, हाँ, एंडोस्कोपी का वो एंडोस्कोपी। पार्ट बनाते हैं। पार्ट बनाते हैं। तो आप लेबर कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, थैंक यू आईडी सर। एक्ट में ये आपका केस फॉल होगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, ओके सर, ठीक है। थैंक तो यू आप सर। वहां पर अपने किसी लोकल वकील साहब से कांटेक्ट करें, वो आपको बताएंगे कि आईडी एक्ट में लेबर कोर्ट में कैसे केस फाइल होगा। तो पहले कमिश्नर के यहाँ फाइल होगा, वो लेबर कमिश्नर के यहाँ, अगर वहां आपका इशू रिजॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं फिर वो फॉरवर्ड हो जाएगा लेबर कोर्ट के लिए। ओके सर। ठीक है, हाँ, धन्यवाद। थैंक यू सर। जी, हमारे किसी और साथी का कोई प्रश्न? नमस्ते सर। नमस्कार जी, बताएं। मोहित कुमार। हाँ सर, जी, मोहित जी। जानकारी चाहते हैं। जी, जैसे सरकार, जैसे आयुष्मान कार्ड से आंख का ऑपरेशन होता है सर, हाँ, अगर उसमें कोई कमी होती है तो किस पर कार्रवाई, अस्पताल पर होगी या डॉक्टर पर कार्रवाई होगी? कमी क्या हो गई? जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ, उसको कम दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है, मतलब जैसे पहला दिखता था उसी तरह से बाद में दिख रहा है। तो ये तो मेडिकल नेग्लिजेंसी का ऑफेंस बनता है, इसके लिए आप पुलिस में कंप्लेंट करें और कोर्ट में जाएं। लेकिन आप आयुष्मान कार्ड से इलाज कराओ तो नहीं, देखो जी, आयुष्मान कार्ड ये गारंटी थोड़ी लेता है आपका ऑपरेशन फ्री में उसमें कि सही होगा या खराब होगा। कार्ड तो ये कहता है कि भाई आप जहां ऑपरेशन कराओगे अगर वहां पैसे लगते हैं तो वो हम देंगे, कार्ड का तो ये कहना है। हाँ, वो तो है। प्राइवेट में आपके इलाज को इंश्योर कराया गया है ना, ये है कार्ड। हाँ, ठीक है ना। तो वो आयुष्मान कार्ड से कराया चाहे आपने पैसों से कराया, इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर आप ये देखें कि पहली बात तो मुझे ये बताओ कि जब आपका ऑपरेशन हुआ होगा उससे पहले ना डॉक्टर ने एक स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन जिसे कहते हैं, वो ले लेता है कि भाई अगर आपका ऑपरेशन गलत हुआ तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। तो आप मुझे बताएं, ये तो डिक्लेरेशन आपकी तरफ से ली गई होगी? नहीं नहीं नहीं। नहीं ली गई होगी, आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, ली जरूर गई होगी, ये मैं जानता हूँ। बिना उसके नहीं, कोई डॉक्टर कभी हाथ नहीं लगाएगा। पर्चा काट के दो जात केवल, जैसे जर्नल है वो, कोई बात नहीं, जर्नल है वो, ली गई होगी, आपको नहीं ध्यान में होगा। वो तो डॉक्टर कहता है यहाँ साइन कर दो, यहाँ साइन कर दो, तो कर देते हैं जनरली आदमी, है ना। अब एक बात और बताओ मेरे को कि आपको कैसे लगता है वो ऑपरेशन खराब हुआ है? क्या वो डॉक्टर काबिल नहीं था या उसके पास मशीनें नहीं थी ऑपरेशन करने की?
ये आप कैसे कह सकते हो? मतलब मैं बस पूछना चाह रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि क्या होगा। अब जैसे जिसका ऑपरेशन हुआ वो बोल रहा मुझे दिख नहीं रहा है, जैसे पहले दिखता था वैसे ही बाद में दिख रहा है। प्राइवेट में इलाज करवाया आपने? हाँ, देखो इसके लिए तो आपको ना संस्था है, संस्था कोई बात नहीं, संस्था है। आप एक काम करो, हाँ। मेरी बात सुनो। आपके जितने कागज है ना ऑपरेशन से हम्म। और अपनी परेशानी से रिलेटेड, आप उन सभी कागजों को किसी और डॉक्टर के पास लेके जाओ एक बारी, ठीक है? अच्छा। उनसे चेक कराओ कि जी मैंने ये ऑपरेशन कराया और मुझे इस ऑपरेशन से कोई फायदा नहीं दिख रहा है या मुझे अभी भी कमी दिखाई दे रहा है। तो फिर उससे उसका ओपिनियन लो, वो बताएगा क्या आपका ऑपरेशन खराब हुआ, सही हुआ, कैसे हुआ। और अगर उन्होंने कुछ गलती करी है अपनी तरफ से, तो उस स्थिति में उनके ऊपर कोर्ट उनका लाइसेंस भी रद्द कर सकती है, क्रिमिनल ऑफेंस मेड आउट हो जाएगा और आपको कंपनसेशन भी मिलेगा। ना समझे वैसे आप जी मेरी बात? शिकायत, हाँ, वैसे तो जी शिकायतें ज्यादा आती हैं हमारे घर के बगल से। वो ऑपरेशन होते हैं तो बहुत से लोगों को दिक्कत नहीं है तो वो उन्हें टरकाए दी, उनकी बात नहीं सुनी जाती। अब इस देखो वजह से हमने आप। देखो श्रीमान, मैं हाँ। आपको इलाज बता सकता हूँ, मैं आपको कानून का तरीका बता सकता हूँ, और वो मैंने बताया आपको, हम्म। है ना? अब वो टरका देते हैं या इस टरकाने का मतलब क्या है, वो तो मेरी समझ से बाहर की बात है। मैंने आपको मैं आपकी बताया। बात समझ गई। हाँ, आप मेरी बात समझो। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपने एक जगह ऑपरेशन कराया, एक डॉक्टर से ऑपरेशन कराया, ठीक है, कोई बात नहीं, गलत हुआ ऑपरेशन, ठीक है। लेकिन वो हम्म। ऑपरेशन गलत हुआ है, इसके बारे में बताएगा कौन? दूसरा डॉक्टर ही तो बताएगा। देखो आपका हाँ, अगर दूसरों केस को भी खराब हो बताओ। गया तो मैं बताऊंगा ना, अगर आपका कोई लीगल केस है और वो खराब हो गया तो मैं बताऊंगा, हाँ। है कि नहीं है? क्योंकि मैं लीगल हाँ। नॉलेज रखता हूँ और मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, तो मैं कानूनी प्रक्रिया ठीक। तो आपको बता सकता हूँ आप क्या कर सकते हो। जब दूसरा हम्म। डॉक्टर आपको पर्ची बना देगा, लिख के देगा, हो सकता है आपका ऑपरेशन ही ना किया हो, ये हो सकता है आपका ऑपरेशन किया हो, लेंस ना डाला हो, तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना? तो आधार पर तो उन पे केस दर्ज हो ही सकता अगर कोई हाँ, कमी हुई है तो। तो फिर अब ये बात कौन बताएगा? वो दूसरा तो आप ही डॉक्टर। बताओ। मैं नहीं बताऊंगा, दूसरा डॉक्टर बताएगा, फिर घूम नहीं, फिर के वो मेरे तो पे आ गए। डॉक्टर बताए, जैसे डॉक्टर ने हाँ, तो बताया कि आप ये कमी डॉक्टर, है। मैंने आपसे यही तो कहा कि आप दूसरे डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लो ना। वो बताएगा कि ये गलत हुआ, तब हम बताएंगे कि क्या कार्रवाई की जा सकती है। समझे आप मेरी बात? हाँ। हाँ। तो पहले आप दूसरे डॉक्टर को सारे पर्चे और आंख दिखाओ, वो फिर बताएगा कि क्या गलत हुआ है। ठीक है सर। ठीक है, धन्यवाद आपका। जी, ठीक है, हमारे किसी और धन्यवाद। साथी का कोई प्रश्न? जी सर, जी बताएं। 138 करना है और बंदे को नोटिस ही नहीं मिल रही, चेक रिटर्न आ गया और बंदे का जो एड्रेस है वो उस एड्रेस पे बंदा हो ही नहीं, उसको नोटिस ही नहीं डिलीवर हो रही है, तो आगे क्या करना चाहिए हमें सर? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मनहर जाला, गुजरात से सर। ठीक है, आपको नोटिस, आपने नोटिस भेजा उस आदमी को? हाँ भेजा, पर कोई रिसीव नहीं कर रहा है वहां वापस आ गया? पर। रिटर्न आ गया, हाँ। कितने दिन हो गए रिटर्न आए हुए? 20 दिन हो गए सर। देखो, लिमिटेशन ये कहती है कि जिस दिन आपको नोटिस वहां से वापस मिला ना, हाँ। उसके 30 दिन के अंदर केस करना होता। तो आपके पास ना टाइम नहीं है, आप ना केस फाइल कर दो कोर्ट में। अच्छा। क्योंकि कानून ये कहता है कि मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से लास्ट नोन एड्रेस पे नोटिस भेजूंगा। हम्म। समझे आप मेरी बात? जी सर। अगर मेरी बात समझ ना आए मुझसे दोबारा पूछ लेना। लॉ ये जी। कहता है कि अपनी नॉलेज के अनुसार लास्ट नोन एड्रेस पे मैंने नोटिस भेजा और वो वापस आ गया, तो इसके खिलाफ, क्योंकि देखो अगर आपने 30 दिन में केस नहीं किया तो आपकी लिमिटेशन खत्म हो जाएगी। अच्छा। तो इसलिए आप केस कर दो, और जब उस व्यक्ति का कोई नया एड्रेस मिले, या फिर उसका उसका आप मोबाइल नंबर जानते हैं? वो स्विच ऑफ हो गया है सर। तो श्रीमान फिर केस कैसे बनाया आपने? पुराना चेक लगा दिया क्या कोर्ट में, सॉरी को बैंक में? नहीं, पुराना नहीं। वो उसका कॉल चालू ही था, फोन तभी लगाया था, और उसके बाद उसने फोन रिसीव करना बंद कर दिए, फिर स्विच ऑफ हो गया।
कार्ड फेंक दिया होगा बंदे ने। तो कितने का चेक है ऐसे? 9,85,000। वो तो पैसे भी 10 लाख रुपए आ गए। आप चेक, आप, मैं बता रहा हूँ आपकी ना लिमिटेशन बार हो जाएगा वो केस। आप ना वकील साहब से मिलके केस फाइल कर दो कोर्ट में, आपका केस मेंटेनेबल हो जाएगा। और कोर्ट को ये बताना, भाई कोर्ट एक दो बार नोटिस करेगी पुराने एड्रेस पे, तो जब कोर्ट को फिर ये बताना कि ना जी इसका नया एड्रेस मैं आपको ढूंढ के देता हूँ, जैसे ही मिलेगा मैं बता दूंगा। तो आपका मुकदमा जिंदा रहेगा इस स्थिति में, नहीं तो केस खत्म हो जाएगा आपका। बराबर, थैंक यू सर। ठीक है ना। शायद वो यही सोच रहा हो कि मैं 3-4 महीने मेरे को 10 लाख रुपए देने, 4 महीने फोन बंद रखूंगा, वो केस नहीं फाइल करेगा। तो आप अपनी लिमिटेशन बार मत होइए। ओके सर। ठीक है ना। तो 30-15-30 का सिनेरियो है, वो वकील साहब आपके बता देंगे। तो आप जल्द से जल्द केस फाइल करो। जी जी सर। ताकि आपकी लिमिटेशन बार ना हो। ठीक है, थैंक यू सर। जी जी। साथियों बताओ, किसी और का कोई सवाल? नमस्कार सर, सैफुद्दीन बोल रहे हैं सर, कानपुर जी से। सैफुद्दीन जी बताएं। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे पुलिस प्रशासन लोगों के घर में घुस जाती है रात में बगैर न्यायालय के आदेश से, तो उस पर क्या मामला बनता है पुलिस के ऊपर? कुछ नहीं बनता। कुछ नहीं बनता? क्यों? क्यों? तो प्रूफ बहुत होना बड़ा, चाहिए उनके पास, ये उनके पास क्यों तो प्रूफ होना क्यों चाहिए। क्यों तो बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए, ये देखना पड़ेगा कि वो जुर्म कौन सा किया है। मतलब जिस ऑफेंस के लिए पुलिस आपके घर में रेड कर रही है, आपके घर में घुस रही है, देखो पुलिस को बहुत सारी पावर है जी। अब ये देखने वाली बात है ना कि जुर्म कौन सा हुआ था। तो जब तक जुर्म पता नहीं लगेगा तब तक नहीं बता सकता मैं। उस लड़के के ऊपर झूठा इल्जाम चोरी का लगाया गया था सर। तो चोरी के केस में तो खैर पुलिस घर में नहीं घुस सकती बिना वारंट के। बस 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 बगैर वारंट के, वही तो मैं मैंने बताया, मैं हमेशा बताता हूँ आपको, आप ऑन द स्पॉट 112 पे फोन करते, किया आपने? नहीं, उन्होंने नहीं किया। मैं आपसे ये सलाह लेना चाहता हूँ, जैसे अगर प्रशासन घुसती तो क्या करना रहेगा, अगर उन्होंने नहीं किया है, उनको इतने समझदार नहीं थे वो लोग। तो आप एक काम करो जी। आप ना एक कंप्लेंट फाइल करो पुलिस में। पुलिस में कंप्लेंट फाइल? आप जी उसमें ये मत लिखना कि वो पुलिस वाले थे जो आपके घर में घुसे। जी आप उसमें ये लिखना जी फलाने फलाने ऐसे 4 आदमी थे, 5 आदमी थे, 2 आदमी थे या 7 आदमी थे, मेरे घर में घुसे और उन्होंने ये बदतमीजी करी, ये सामान उठा के ले गए या लड़कियों को छेड़ गए या जो भी है, जो किया जी हो। ठीक है, झूठ बोलने के जी लिए जी। हमें नहीं, सामान फेंकने लगे थे ना सर, जो भी। उनका कपड़े वपड़े वगैरह सब कुछ। सुनो मालिक मेरी, सुनो। जी ठीक है ना, वो आए हमारे घर में, ऐसा ऐसा करा उन्होंने और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो जब वो जी आपकी कंप्लेंट फाइल हो जाएगी ना, जी तो कंप्लेंट कैसे फाइल की जाती है तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रिसीविंग लेके आनी होती है। जी 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 ठीक है ना। तो उसके बाद फिर उस पर एक्शन लेना। वो कुछ नहीं करेगी पुलिस तो फिर कोर्ट चले जाना। तो इस तरीके से हम उनके ऊपर मुकदमा फाइल कर सकते हैं। 14 साल का लड़का है सर, 14 साल का लड़का था। उसको मतलब कि कुछ आपराधिक व्यक्ति हैं और दलाल जो पुलिस के संरक्षण में। ऐसा है श्रीमान, जो आपको पीछे से सवाल पूछ रहे हैं ना, उनको ही फोन दे दो, मैं उनसे ही पूछ लूंगा डायरेक्ट। अच्छा ले हाँ बताओ, आप ही बताओ क्या हुआ। ले बताओ, ये इनके भाई आधी आधी थे इनके। बात बताओगे ले तो बताओ सवाल बदल जाए, हमारा जवाब बदल जाएगा, फिर आप कहोगे जवाब बदला देते। इनके भाई थे सर ये। बोलो। कोई बात नहीं, जो भी हैं आप उनसे बात करवा दो, मैंने मना थोड़ी किया है। नमस्कार साहब। नमस्कार जी, बताएं। है सर। हैं? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 9-10 के बीच में मेरे भाई को पकड़ा उन्होंने। हाँ। दलाल यहाँ से लिवा के वहाँ कर गया। कौन दलाल? मग्गर दलाल, हाँ मकबर जो होता है, हाँ वो यहाँ से लिवा के गया उसको। हाँ। आगे अब वहाँ पे जीप खड़ी हो या ना खड़ी हुई तो हम नहीं बता सकते, लेकिन उसको यहाँ पे लेके आए थे। 12:20 हो रहा था रात को? बस आए वो लोग आते ही सीधा मेरे घर पे घुस गए, ना कोई पूछताछ ना कुछ। तो आप सीधा उसके मेरे खिलाफ, घर। जो मैंने बताई ना आपको बात, उसके खिलाफ पुलिस में कार्रवाई करो, आप कंप्लेंट फाइल करो। और जिस लड़के को पकड़ा वो 14 साल का था। हाँ, वो मेरा भाई था। तो उसे तो 14 साल के लड़की को तो वैसे भी नहीं पकड़ सकते। अब क्या बताया साहब, उसको बहुत लंबे से फांस दिया।
मैं आपको बता तो रहा हूँ मालिक, मेरी बात तो सुनो। मैं समझ गया कि वो फंस गए हैं आपके भाई, उसके खिलाफ पुलिस ने अरेस्ट बना दिया पुलिस ने उनके खिलाफ? हाँ, चोरी डकैती कट्टा 3 चीज लगाई। कितने आदमी थे उसमें? आदमी तो उसमें पकड़े गए 9। 9? तो फिर तो डकैती बनती है, कहीं ना कहीं डकैती लगी होगी इसका मतलब। हाँ, डकैती भी लगी थी उसमें, डकैती भी लगी हुई है। हाँ तो वो डकैती बनती होगी, पुलिस ने इसलिए लगाई है। वो जुवेनाइल का केस हो गया, 14 साल का लड़का, तो उसे जेजीबी बोर्ड भेजा होगा उसे, तो बच्चों की जेल जिसे कहते हैं, बच्चों की कोर्ट जिसे कहते हैं, वहां पे इस किया होगा, हाँ, है ना? बच्चों की जेल पे। हाँ, हाँ तो उसके लिए आपको बेल लगानी पड़ेगी, बेल लगाओ। रिकवरी हुई आपके घर से कोई? डकैती में किस चीज की डकैती है? सोने की, पैसे की, किस चीज की डकैती है? पैसों की डकैती लगाई ने। आपके घर से कितने की बरामदगी हो गई? कुछ नहीं, हाँ तो बेल हो कुछ जाएगी भी उसकी, नहीं। बेल हो जाएगी उसकी, बेल लगाओ बिना, ठीक है ना? अभी तो आपके पास ये इलाज है कि आप बेल लगाओ अपने लड़के की, अच्छा, ठीक है ना? और एक कंप्लेंट फाइल करो पुलिस में कि भाई बिना इजाजत के, बिना किसी वारंट के पुलिस वाले हमारे घर में आए। वैसे डकैती के केस में पुलिस वाला बिना वारंट के भी आ सकता है, ये उसके अधिकार है ये, ठीक है ना? मतलब उसके पास पावर है, अधिकार नहीं, पावर है उसके पास। तो और आपने, सर घर पे घुसकर डायरेक्टली ना कुछ पूछा ना कुछ, सीधा सामान फेंकने लगे श्रीमान हुए मेरी बात तो सुनो। देखो ऑफेंस कितना हीनियस है, आप ये तो देखो। आपने ये बात नहीं बताई कि उसके ऊपर डकैती का केस लगा। मेरी सलाह गलत हो गई सारी की सारी, इसीलिए मैं कह रहा था कि डायरेक्ट उनसे बात कराओ जिनकी प्रॉब्लम है। डकैती के केस में पुलिस के पास पावर होती है कि वो जहां अगर उन्हें एप्रीहेंशन है, या फिर जैसे उन्होंने लड़के को बाहर बुलाया, लड़के से पूछताछ की होगी, उसने बताया होगा, उन्हें लगा होगा कि घर में माल की रिकवरी हो सकती है जो चोरी का सामान है या लूट का सामान है, तो इसलिए उन्होंने वहां रेड की, ठीक है ना? जी जी हाँ जी तो आप, अगर आपको लगता है कि वो रेड गलत हुई है तो आप पुलिस में कंप्लेंट कर जी दो, पुलिस वाले जवाब देंगे उस बात का कि जी भाई वो जी रेड उन्होंने क्यों करी और वो क्यों सही थी, है ना? और जी बच्चों को सर, मैं निकालने के लिए ये बेल लगाओ। कहने का मतलब है, इनका छोटा भाई है हाँ और वो काम करता था कबाड़ का, और उम्र तो उसकी आधार कार्ड में 17 साल है, पर वो 14 ही साल का है। मतलब देखो, मीडिया में भी। चाहे वो 17 का हो चाहे 14 को, है तो 18 से नीचे। जी 18 से नीचे है बस सर। ठीक है, जुवेनाइल में गया होगा जेजीबी में, जी जी जी। ठीक है ना? मैं ये भी कहना चाहता हूँ सर, वो डेट जो हुई है, वो अधिकारी जो भी दलाल था उसने पूछा कि तुम्हारी वीडियो आई है, और वो लड़का रात रात काम करके आता होगा, अगर वहाँ पे फुटेज कैमरा लगा, अगर वीडियो आ गई, तो इसका मतलब ये सर थोड़ी ना कि उसने चोरी की है। चोरी की हुई वीडियो नहीं आई है, और बाकी आते में रास्ते में फुटेज लगे हुए, जैसे मैं ही निकल रहा हूँ रास्ते मैं में, बात आगे समझ फुटेज। गया आपकी। सपोज करो एक जगह है ए, वहां पर कोई चोरी हुई या डकैती हुई, जी जी और जी उसके जी बाद एक जी आदमी जो हम जो थे उसी रास्ते से सामने से निकल गए, उसके जी बाद में जी तो जी पुलिस सर। ने ये 2 और 2 4 बना लिए कि ये आदमी भी उस जी लूट में जी। डकैती में शामिल था। तो देखो वो तो हाँ, पुलिस शक की के आधार पे सर। हाँ तो देखो वो तो जी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, वो पुलिस की पावर है, और वो पुलिस करेगी काम, नहीं तो ऐसे बदमाश पकड़े कैसे जाएंगे, ठीक है ना? आपका जो अधिकार है, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके घर पे गलत रेड की गई है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, आप, ये आपका अधिकार है। तो आप पुलिस से इन्हीं के संबंधित, भाई के साथ हुई है सर, इन्हीं के भाई के साथ हमारे हाँ तो थोड़ा मैं कब घर से कह, काफी दूर। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं उन्हीं की बात तो कर रहा हूँ जिनके भाई के जी साथ हुई है। उनके भाई कंप्लेंट करें कि ऐसे ऐसे 4 आदमी जी 5 आदमी रात को आए, हमारे घर में सामान फेंका और हमारे लड़के को उठा के लेके चले गए। फिर पुलिस जी जवाब देगी ना कोर्ट में कि क्यों उठा के लेके गए, जी 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 वो जी पुलिस सर। जवाब देगी। जी समझिए आप मेरी बात? जी समझ गया सर। क्योंकि ये देखो, एक हर एक अपराधी का ये अधिकार है कि जब उसको अरेस्ट किया जाएगा तो उसको, और या फिर वो जिसे चाहता है उसको ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि हम इस फलाने इंसान को फलाने जुर्म के तहत अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं, और हम इस डिपार्टमेंट के, और हमारा नाम ये है। जी ये तो उसका अधिकार है। तो अगर आपको नहीं बताया तो ये तो वैसे ही कानून का उल्लंघन हो गया, मौलिक अधिकारों का। इसके लिए तो आप जी डायरेक्ट जी हाई कोर्ट जा सकते हो। जी जी समझ गए आप मेरी बात? जी 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 सर। हाँ। और हमारे किसी साथी का कोई प्रश्न? धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी साथियों, किसी का कोई प्रश्न?
चलिए, तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आज हम HRPC के इस वेबिनार को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर इसी जगह इसी समय एक बार और हमारी मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। गुड नाइट सर। शुभ रात्रि। जय हिंद। जय हिंद सर। सर